अक्षय तृतीया के दिन नहाने के पानी में डाल दें ये चीज़, तिजोरी पैसों से भर जाएगी। देखिए कैसा चमत्कार होगा। हम आज आपको ऐसी चीज़ बता रहे हैं जो आपने ना देखी होगी, ना सुनी होगी, ना यूज़ में ली होगी। ये नया वीडियो है, एकदम यूनिक वीडियो है। इसको मिस करेगा वो पछताएगा, क्योंकि नहाना हर किसी को पड़ता है प्रातःकाल। गर्मी में तो विशेष रूप से 2-2 3-3 बार लोग नहाते हैं, लेकिन आपको प्रातःकाल का स्नान ही बहुत महत्वपूर्ण होता है और उसमें कुछ चीज़ें आप डालते हैं तो आपका शुक्र मजबूत होता है, माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होती हैं, विष्णु भगवान आप पर प्रसन्न होते हैं, जिस पर बृहस्पति और शुक्र दोनों की कृपा बरसती है, उसके पास धन का कभी अभाव नहीं होता। तो स्नान के पानी में ऐसी क्या चीज़ है जो आपको डालनी है, और निरंतर अगर आप प्रति शुक्रवार या गुरुवार को आप अक्षय तृतीया के बाद भी यूज़ करते रहेंगे तो कोई कारण नहीं आपकी तिजोरी पैसों से ना भरे। यकीनन आपकी तिजोरी में पैसा आएगा और भरपूर मात्रा में आएगा। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में व्यूअर सब्सक्राइबर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप यूं ही तरक्की करते रहें, इसी विश्वास और शुभकामना के साथ आज का वीडियो प्रारंभ करती हूं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय और जय माता दी अवश्य प्रेषित करें। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो आपके बहुत काम आने वाला है। अगर आप स्नान के जल में कदम्ब का पुष्प डालकर स्नान करते हैं तो गुरु ग्रह की पीड़ा शांत होती है, गुरु ग्रह आपका अच्छा हो जाता है। तो अक्षय तृतीया के दिन अगर आप बृहस्पति को मजबूत करने चाहते हैं तो ये बहुत शुभ दिन है, क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा होती है और वो खुश होते हैं कि उनकी कारक चीज़ से आप स्नान कर रहे हैं। इसे स्नान करने वाला गुरु ग्रह की पीड़ा से मुक्त हो जाता है हमेशा के लिए। कदम्ब के वृक्ष का पूजन भी आप कर सकते हैं। ऐसे करने पर भी गुरु ग्रह की पीड़ा आपको परेशान नहीं करती है। अगर आप अक्षय तृतीया के दिन अमलतास के बीज तिजोरी में रखते हैं तो आपके धन में वृद्धि होती है। लेकिन स्नान की बात हो रही है तो स्नान पर भी फोकस करेंगे, लेकिन चलते चलते हमने आपको बता दिया कि अगर आप अमलतास के बीज तिजोरी में अक्षय तृतीया के दिन रख लेते हैं तो आपको घर में धन का अभाव नहीं होता, आपकी तिजोरी में धन की वृद्धि निरंतर होती रहती है। आप अगर अक्षय तृतीया के दिन सूर्य को अच्छा करना चाहते हैं तो आप इलायची और केसर, देवदारू, नागरमोथा, मैनसिल पीस कर स्नान के जल में डाल दीजिए। इससे सूर्य ग्रह की पीड़ा दूर होती है, शांत होती है और प्रतिकूल सूर्य अनुकूल बन जाता है। अगर आप मालकांगनी, सरसों, देवदारू और हल्दी से स्नान करते हैं तो सभी ग्रहों की पीड़ा शांत हो जाती है, और जब सब ग्रहों की पीड़ा शांत होती है तो अनुकूल माहौल बनता है, जिसकी वजह से आपके घर में पैसा ही पैसा आता है। अगर आप स्नान के पानी में थोड़ा सा कमल के पत्ते डालकर पका लेते हैं और एक शीशी में भर के स्नान के जल में नित्य प्रयोग करते रहते हैं तो आपका शुक्र मजबूत होता है, क्योंकि कमल में माता लक्ष्मी का वास है और विष्णु भगवान को भी प्रिय है। तो ओम श्रीम श्रीम नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। माता लक्ष्मी का चित्र सामने रखें, भगवान विष्णु का चित्र सामने रखें और आर्थिक समस्याओं से मुक्ति के लिए प्रार्थना करें अक्षय तृतीया के दिन, तो आपको ज़बरदस्त लाभ होता है। अक्षय तृतीया के दिन अगर स्नान के जल में सहदेवी, नागरमोथा और लाजवंती मिलाकर आप स्नान करते हैं तो सभी ग्रहों की पीड़ा शांत होती है। आप चाहें तो तीर्थों से लाया हुआ जल मिलाकर स्नान करें, इससे भी आपको घर में सुख शांति की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि आपके घर में बनी रहती है। उसमें अश्वगंधा भी डाल सकते हैं, लोध भी डाल सकते हैं। तीर्थ से लाया हुआ जल प्रयोग करें और अक्षय तृतीया के दिन से स्नान करना चालू कर दीजिए और रोज़ इस पानी से आप स्नान करते हैं तो आपको सब ग्रहों के शुभ प्रभाव मिलने लगते हैं। अगर आप नहाने के पानी में नींबू डालते हैं तो आपके शरीर की दुर्गंध दूर होती है और खुशबू का एहसास आपको होने लगता है।
गुनगुने पानी का प्रयोग करते हैं तो इससे चेहरे की चमक भी बढ़ती है और निखार आता है। अगर आप कुएं से ग्रामीण क्षेत्र से हैं और कुएं में जाकर नहाते हैं तो 3 चमेली के पुष्प या 5 चमेली के पुष्प कुएं में डाल दीजिए और स्नान के पानी में प्रयोग करिए। इससे चंद्र ग्रह की पीड़ा शांत होती है। आपको बहुत फ़ायदा होता है। अक्षय तृतीया के दिन ऐसा स्नान आपको करना चाहिए। अगर आप बाथरूम में नहाते हैं या बाल्टी से नहाते हैं तो उसमें बाल्टी में 3 पुष्प या 7 पुष्प डाल दें चमेली के और उस जल से स्नान करें, आपको लाभ होगा। अगर आप पलाश के पुष्प, मोगरे के पुष्प और गुलाब के पुष्प और तुलसी के पत्र डाल के स्नान करते हैं तो सभी ग्रहों का कुप्रभाव समाप्त हो जाता है। तो अक्षय तृतीया के दिन आपको इस जल से स्नान अवश्य करना चाहिए। इसमें चाहे तो चमेली के पुष्प भी मिला सकते हैं, आपको लाभ ही होगा। अगर अक्षय तृतीया के दिन आप अनार के पत्ते उबालकर, थोड़े से ही पत्ते लें, ज़्यादा नहीं लेने हैं, और उससे आप स्नान करते हैं तो आपको सभी तरह के स्किन डिजीज़ में निजात मिलती है। लेकिन थोड़े ही पत्ते लें, ज़्यादा नहीं लें और पत्तों को धूल मिट्टी हो तो स्वच्छ कर लें। ऐसा ही वृक्ष है निर्मली का वृक्ष। ऐसा कहा जाता है कि निर्मली के बीजों से पानी शुद्ध हो जाता है, अनेक व्याधियों को समाप्त करता है। आरोग्य की प्राप्ति आकर आप लेनी है तो आप इससे स्नान कर सकते हैं। निर्मली के बीजों को पीसकर जल में डालने से सारी गंदगी समाप्त हो जाती है और पानी पूरी तरह से शुद्ध होता है। ऐसे पानी से आप स्नान कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। हम किसी भी चीज़ के लिए आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं। आप सोचिए और आप समझदार हैं तो आपको किससे स्नान करना है। इतनी सारी चीज़ें हमने आपको बताई, इनमें जो भी उपयुक्त लगे आपको उससे स्नान करना चाहिए। वैसे गुलाब के पुष्प डालकर और गुलाब जल डालकर स्नान करते हैं तो आपके शरीर सुगंधित होता है और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। गुलाब के फूलों के पत्ते के साथ साथ गेंदे के पुष्प भी डाल लेते हैं नहाने के पानी में तो बृहस्पति और शुक्र दोनों ही ग्रहों की आपको कृपा प्राप्त होती है और यानी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आपको मिलती है। अक्षय तृतीया के दिन किसी भी स्नान को चुनें जो आपको फ़ायदा पहुंचाते हैं। सामान्य दूर्वा डालकर आप स्नान करते हैं तो आपका राहु शांत होता है, लेकिन दूर्वा शुद्ध और पवित्र जगह से उखड़ी हुई हो, नाली इत्यादि के आसपास की दूर्वा नहीं लेनी है, पवित्र दूर्वा लेनी है और साफ़ स्वच्छ दूर्वा का ही आपको प्रयोग करना है तो आपको फ़ायदा होगा। तो आप किसी भी चीज़ से स्नान करिए। हमने जिन चीज़ों के बारे में आपको बताया है, हम हैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमाश्री। आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। हमें 25 साल का एक्सपीरियंस है। अगर आप ज्योतिष संबंधी, वास्तु संबंधी, पाम रीडिंग से संबंधी परामर्श लेना चाहते हैं तो हमारे यहाँ अवेलेबल है और डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए आप संपर्क कर सकते हैं। सभी सर्विसेज चार्जेबल हैं।